जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना जाना कहाँ, चाहे नहीं ले जाएगा गणपति बाप्पा मोरया, लवकर या. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बस हम अभी निकल चुके हैं और ये ट्रेजर टाउन है, इंदौर का काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है. आज वैसे कहा जाए तो आज 21वां दिन है हमने राइड स्टार्ट करने के बाद, बट बाइक पे आज मेरा छठा दिन है, क्योंकि किसी वजह से बाइक मेरी सर्विस सेंटर में अटक गई थी. कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे तो वो आ गए और फिर कल शाम का में गाड़ी मिली थी, वहाँ चला सुबह निकल जाते हैं. प्लान में थोड़ा सा चेंज है. एज पर मेरा जो पहला वाला प्लान था उसमें मुझे इंदौर से जाना था अहमदाबाद, बट अभी इतने दिन थोड़े ख़राब होने के बाद वो प्लान मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा येवला और फिर कल येवला से कार लेके मैं निकलूँगा वाया पुणे. आई विल गो टू बड़ौदा, अहमदाबाद एंड बैक टू येवला. एक्चुअली मुझे जाना अपने पापा को लेने और बाइक पे तो मैं ले नहीं जा सकता, तो इसलिए घर जाएंगे, पहले गाड़ी उठाएंगे और फिर पूना जाएंगे. पूना में किसी को मिलना है, उनसे मिलके फिर हम निकलेंगे बड़ौदा के लिए. अब बड़ौदा पहुँचते पहुँचते शायद रात हो जाएगी, ठीक है, डजंट मैटर. आज की राइड की अगर हम बात करते हैं, आज का जो लेग है वो है इंदौर से येवला. गूगल बाबा इसको 370 किलोमीटर्स का बता रहे हैं. रोड अच्छी है. ये है आपकी जो बॉम्बे आगरा हाईवे हुआ करती थी NH3. ये हमें मालेगांव तक उसी पे जाना है. फिर मालेगांव से हम लेफ्ट टर्न करेंगे टवर्ड्स मनमाड, बेसिकली जो रोड शिरडी जाती है. और टर्न करने के बाद आई थिंक इट्स अबाउट 40 odd किलोमीटर्स. अब सुनने में ये आया है कि मालेगांव से मनमाड का जो 14-15 किलोमीटर का जो रोड है वो खराब है. अब वो कितना खराब है ये तो मैं नहीं जानता, देखते हैं, हो जाएगा. क्योंकि मेरे को जिसने बताया वो बेसिकली कार चलाने वाले हैं. एक्चुअली आज हमने मैप लगाया नहीं है क्योंकि मोस्टली रोड तो मालेगांव तक मतलब पता तो है ही पूरा. तो देखते हैं आगे जाके लगा लेंगे. थोड़ा क्या रहता है, अच्छा रहता है देखने के लिए कहाँ पहुँचे, क्या पहुँचे, कितना डिस्टेंस बाकी है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है. अब यहाँ से निकालना है, चलो कोई बात नहीं. उठते भी वहाँ से निकलेगी क्या? निकल गई.
एक्चुअली ड्रम्स इसे फास्ट फास्ट रख देता है, जिनके पास पैनियर हो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिता, नो बेबी अल्लाह मेरा दा के दाते सरदारा भी, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिता, दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, अरे इस दिल के सिवा दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, पता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का, पता पता रहे। हमने वेलकम ढाबा में अभी चाय पी लिया है। घड़ी मुझे सेट करनी पड़ेगी कि घड़ी डिस्टर्ब हो गई, तकरीबन आधा घंटा हम रुक गए थे यहाँ पे। ओह ये क्या हो गया, स्टैंड नीचे। चलो गणपति बाप्पा मोरया। हमने झूले में ब्रेक लिया था अभी एक, मेरी मौसी की लड़की रहती है यहाँ पे कविता, तो इसके पहले जब हम दिल्ली से आते थे काफ़ी बार झूले से ही होकर जाते थे, काफ़ी बार बुला चुकी है वो, और मैं कभी गया नहीं था, तो अब इस बार मैंने सोचा चलो एक बार मतलब जाके आ जाते हैं। गए, बढ़िया सा खाना खाया, श्रीखंड, कचौड़ी, सब्जी, रसम, ठेचा, अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से मिल रहे थे। 3 बज चुके हैं दोपहर के और बस हम निकल गए यहाँ से। करीबन 100 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए घर मेरा, कभी होना चाहिए। तो okay, we have just left the NH3 and at Malegaon, and we are now en route Manmad, and 24 kilometers after Manmad is our destination. चलते हैं। स्पीड थोड़ी कम हो जाने वाली है अभी, क्योंकि ये ऐसा ही रोड है, आगे में ख्याल से ख़राब है कुछ हद तक, तो देखते हैं।
लेट्स सी जैसे भी होता है। ये मनमाड जंक्शन है। अगर कहीं के लिए हमें ट्रेन पकड़नी होती है, मतलब अपना जाने के लिए, दिल्ली कह लो या बॉम्बे कह लो, तो यहीं आते हैं हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए। हम जब कॉलेज में थे, कॉलेज मतलब 11th-12th जूनियर कॉलेज, तब हम मनमाड़ आते थे पिक्चर देखने के लिए। यहाँ पे 2 थिएटर्स हुआ करते थे, तो जब भी कोई नई मूवी रिलीज़ होती थी या कुछ होता था तो हम यहाँ आते थे पिक्चर। या तो यहाँ आते थे या तो फिर कोपरगांव करके है जो उस तरफ है, अदर साइड। दैट इज अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम येवला। ये करीबन 24-25 किलोमीटर है। ये आपको सामने पहाड़ी दिख रही होगी कि नहीं पता नहीं। 2 पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको इस तरफ, एक ये है और एक ये है। एंड देन देयर इज अ ग्रेजुअल एल्टीट्यूड डिक्रीज। पहाड़ी है वो भी, बट मेन पहाड़ ये 2, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो पहाड़ है उसके कॉर्नर पे ऊपर एक फोर्ट है, अनकई नाम है उस फोर्ट का। बाकी का इतिहास तो मुझे पता नहीं है, बट कहते हैं कि पेशवेकालीन किसी किलेदार का ये किला हुआ करता था। और फिलहाल वहाँ पे ऊपर एक कोई जैन मुनि है जो बसते हैं वहाँ पे, मतलब वो वहीं पे अपना पूजा अर्चा जो भी करना होता है वो वहीं पे रहते हैं। मैं एक ही बार चढ़ा हूँ वहाँ पे, और फ्रॉम द अदर साइड ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है। इस तरफ भी होना चाहिए, बट इस तरफ का मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उस तरफ वाला आसान पड़ता है। अनकई किला व लेनी 4 किलोमीटर। लेफ्ट में कोई रोड जा रही है उससे, मतलब ऊपर केव्स भी हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं। ये वाला रोड जा रहा है, ये वाला इस तरफ से जो चढ़ाई करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसके लिए ऊपर। एक यहाँ पे थम्स अप का माउंटेन है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तो काफी फॉग है, थोड़ा दूर है। और चलो थोड़ा सा घर आने वाला है। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी। कल हमने नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखी थी लूडो, उसमें ये वाला, जब भी पंकज त्रिपाठी आते थे तो ये वाला गाना ज़रूर बजता था। और साथ में ये पुराने पिक्चर, जिस पिक्चर का मूवी का निकाला गया है उसके छोटा सा क्लिप भी दिखाते थे, जिसमें भगवान एक पुराने एक्टर थे, अगर आपको पता होगा तो वो हैं। मूवी का नाम तो मुझे पता नहीं, शायद अलबेला है, ढूंढेंगे। वो देखो, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर?
वो रहा। अभी उसको वाइट पेंट भी किया हुआ है, पहले पेंट नहीं था लास्ट टाइम जब मैंने देखा। ये सूर्या लॉन्च है, ये मेरा कज़न का लॉन्च है और सीएनजी गैस स्टेशन भी है वहाँ पे। ये इज फेमस फॉर पैठनी साड़ी। तो अभी मैं दिखाता हूँ, मतलब आपको बहुत सारे यहाँ पे पैठनी साड़ी के शोरूम मिलेंगे आपको और काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ से, मतलब जो भी शिरडी जाते हैं जो भी है। ये अगर आपको सामने दिख रहा है तो सोनी पैठनी का एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ है। ही इज़ द ओल्डेस्ट, 160 years, नाउ यू कैन इमेजिन। और एक ये नया खुला है वैष्णवी पैठनी। काफ़ी सारे जो पैठनी साड़ी सेंटर्स हैं उनके साथ उनका वो हैंडलूम भी लगा हुआ है जिसपे वो साड़ी बनती है। तो इफ़ यू विजिट यू कैन ऑल्सो सी कि वो साड़ी कैसे बना रहे हैं। बेसिकली ये सिल्क साड़ी होती है, जो ओरिजिनल पैठनी होती है उसमें जर लगता है और प्योर सिल्क की साड़ी होती है ये। फिर उसमें जो बॉर्डर होता है या जो पल्लू होता है उसमें या तो पिकॉक होगा या मोर होगा या लोटस होगा। आजकल जर तो रहा नहीं है तो वो कुछ आर्टिफिशियल टाइप यूज़ करते हैं एंड सिल्क भी अभी सिल्क साड़ी भी कॉस्टली होने लगी है। तो काफ़ी सारी मतलब अभी इमिटेशंस भी आने लग गई हैं। जो अच्छी पैठनी साड़ी होती हैं मतलब सिल्क की बट नॉट जर, दैट कॉस्ट अराउंड 25,000 प्लस। बाकी आपको जो कॉपी मिल जाएगी, कॉपी कह लो या इमिटेशन कह लो, वो आपका 2,500-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि डिज़ाइन कैसा है, मटेरियल क्या है और कितना इंट्रिकेट डिज़ाइन है, इस पे उसके मतलब रेट्स वैरी करते हैं। इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज, आप अगर विजिट करते हो और आपको कोई साड़ी पसंद आ जाती है, मतलब इन द सेंस कि एक साड़ी का कोई कलर पसंद आ गया, एक का बॉर्डर पसंद आ गया, एक का डिज़ाइन पसंद आ गया, तो यू कैन ऑलवेज गिव दिस कॉम्बिनेशन का ऑर्डर एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रिकेसीज ऑफ द डिज़ाइन एंड मेकिंग वो आपको करीबन 1.5-2-3 महीने में मिल जाएगी। हाँ, बट उसका जो कॉस्ट होगा वो दैट डिपेंड्स। ये है हमारा बस स्टैंड और रोड की इसकी कंडीशन देख रहे हो आप। ये सामने मेरी गाड़ी जा रही है, ये तो पूरा मतलब खड्डा खुड्डा, भयंकर भयंकर खड्डे। हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा। मेरा पैर कहीं पे अटक गया था, पता नहीं कहाँ अटक गया था। चलो कोई नहीं। ये हम घुस गए गाँव के अंदर। बस स्टैंड पहले गांव के बाहर हुआ करता था, अब धीरे 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 लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों की फैमिली बढ़ने लगी, तो लोगों ने बाहर खरीद के अपना घर बना लिए, बिजनेस के दुकान वकान सेटअप कर दिए। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो दुकानें बढ़ जाएंगी। ये हम अभी आ रहे हैं वो है शनि पटांगन। यहाँ पे राइट साइड में शनि का मंदिर है, बहुत पुराना। और ये आगे उसके सब्जी मार्केट। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा मैन्यूवरिंग का, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत कहीं से भी घुस जाते हैं। ये तो और छोटी छोटी गलियाँ हैं।
ये राइट साइड में एक थिएटर आएगा जो मेरे चाचा का है, इकलौता थिएटर है। अभी वो बंद हो गया है। और अभी 14 तारीख 13, 14, 15 को यहाँ पे संक्रांत मनाई जाएगी, तो आपको यहाँ बहुत सारे पतंग के स्टॉल्स मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पे हमारे गांव में संक्रांत बड़ी काफ़ी अच्छी तरह धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारी पहले म्यूनसिपैलिटी हुआ करती थी, अभी वो यहाँ से शिफ्ट होके गांव के बाहर चली गई है। राइट साइड में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, और वो भी अभी बाहर निकाल दी है। पतली गलियां, उसमें ये बड़े बड़े और कहते हैं लोग ना, ये इतनी बड़ी गाड़ी देख के रुक जाते हैं देखने के लिए चलते चलते, तो फिर वो इतने पास आ जाते हैं कि डर लगता है कि कहीं ठोक ना मुझे। ये है आज़ाद चौक। उसके बाद आएगी ये जो लेन है, ये बेसिकली मामलेदार गली है। यहाँ पे सारे पटेल फैमिलीज रहती हैं, सारे रिश्तेदार हैं। ये लेफ्ट साइड में मेरे मामा का घर है, राइट साइड में मेरे मामा का घर है। सॉरी, लेफ्ट साइड में पिताजी के मामा था, राइट साइड में मेरे मामा का। अभी आने वाला है अपना घर। गप्पे मारते रहे, भटकते रहे। শুধু আধা ঘন্টা খারাপ হ্যাঁ শুধু लेकिन मुस्कान